वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक नया वीक और एक नई बुक समरी के साथ। इस हफ्ते की बुक है हु मूव माई चेंज। इस बुक में आपको ये बताया गया है कि लाइफ में चेंजेस तो आएंगे, कुछ अच्छे चेंजेस होंगे, कुछ बुरे चेंजेस होंगे। जैसे अभी सबकी लाइफ में एक चेंज आया था जब कोविड आ गया था। इसके कारण कई लोगों ने अपनी जॉब करने का तरीका बदला, कई लोगों ने अपने बिजनेस का तरीका बदला। लेकिन वही लोग लाइफ में चेंजेस आने पर सरवाइव कर पाएंगे जो लोग इन चेंजेस को क्विकली अडॉप्ट करेंगे, समझेंगे कि चेंजेस लाइफ के पार्ट हैं। वही लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। इस बुक में इस स्टोरी के फॉर्मेट में इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि चेंजेस आएंगे, लेकिन अगर आपको जीतना है तो उन चेंजेस को क्विकली अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखते हैं वो स्टोरी क्या है और उसमें से लाइफ लेसन क्या मिलता है। ये स्टोरी शुरू होती है एक भूल भुलैया से, जिसमें 4 कैरेक्टर रहते हैं। 2 चूहे जिनका नाम है स्नैप एंड स्कैरी, 2 इंसान जो चूहे के साइज के होते हैं, उनका नाम है हैम एंड हा। ये चारों की लाइफ एक चीज पे डिपेंड करती है, वो है चीज। इन लोगों का ये फूड है और जब वो चीज खाते हैं तो उन्हें इंजॉयमेंट भी मिलता है। तो हर सुबह ये लोग सुबह उठते हैं, अपना रनिंग शूज पहनते हैं और इस भूल भुलैया में ढूंढने निकल जाते हैं कि चीज़ कहाँ पर मिलना है। किसी दिन इनको थोड़ा सा चीज़ मिलता है, किसी दिन थोड़ा और चीज़ मिलता है और ये ढूंढते ढूंढते थोड़ा बहुत डेली पाते रहते हैं। लेकिन एक दिन इन सबकी किस्मत बदल जाती है जब इनको एक चीज़ स्टेशन मिलता है जिसका नाम होता है। यहाँ पर ये बहुत सारा चीज़ पाते हैं जो डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं और ये सब बहुत मज़े से ये सारी चीज़ खाते हैं। लेकिन ये चीज़ इतना ज़्यादा होता है कि एक दिन में ख़त्म ही नहीं हो पाता है। इनको लगता है कि ये चीज़ तो लाइफ टाइम चलेगा, इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और आराम से चीज़ खाते रहते हैं। ये लोग फिर नेक्स्ट डे उठते हैं और इसी चीज़ स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पता है यहाँ पर इतना चीज़ है कि ये तो लाइफ टाइम चलेगा। इस तरीके का काम चूहे भी करते हैं, इस तरीके का काम इंसान भी करते थे। अपना रनिंग शूज पहनते थे और आगे बढ़ जाते थे। लेकिन इंसान सोचने लगे कि ये तो इतना चीज़ है कि हम तो लाइफ टाइम इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन चूहे सोचने लगे नहीं, ये चीज़ इतना नहीं है। वो डेली उसको चेक करते थे कहीं चीज़ खराब तो नहीं हो गया, उसको मेजर करते थे कितने दिन में ये चीज़ खत्म होगा। और इनको एक बात समझ में आ गई ये सब करके कि ये चीज़ लाइफ टाइम नहीं चलेगा। और ये बात चूहे जल्दी समझ गए और वो इसके लिए रेडी थे। वो अब रनिंग शूज के साथ हमेशा रहते थे कि अगर जिस दिन ये चीज़ खत्म होंगे तो हम तैयार हो जाएंगे नया स्टेशन ढूंढने के लिए। लेकिन इंसान इस बात को नहीं समझ रहा था। वो सोच रहा था ये चीज़ तो लाइफ टाइम चलेंगे। वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर आ गए, अपने रनिंग शूज को भी कहीं पर फेंक दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था अब तो हमारी लाइफ से थे, हमें एक ऐसा स्टेशन मिल गया जहाँ पर इतना चीज़ है कि ये लाइफ टाइम चलेगी। लेकिन एक दिन वही हुआ जो स्नैप एंड स्कैरी ने सोचा था। चीज स्टेशन सी का चीज खत्म हो गया। और जैसे ये बात चूहों को पता चली, वो पहले से मेंटली तैयार थे। उन्होंने अपना रनिंग सूट पहना और दूसरा जगह ढूंढने का स्टार्टिंग कर दिया उस भूल भुलैया में। लेकिन जो इंसान थे वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर आ गए थे। वो सोच रहे थे यहाँ पर इतना चीज था, अचानक कैसे खत्म हो सकता है। वो चिल्लाने लगे कहाँ है मेरा चीज, हूँ मूव माई चीज। वो दीवार तोड़ के देखने लगे, कहीं पर दीवारों के अंदर तो किसी ने चीज मेरा छुपा नहीं दिया था। वहीं पर स्नैप एंड स्कैरी ढूंढते 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 एक दूसरे चीज स्टेशन पर पहुंच गए जिसका नाम एन था। यहाँ पर पिछले से भी बहुत ज्यादा चीज रखा हुआ था और बहुत ज्यादा डिफरेंट वेराइटी की चीज रखे हुए थे। स्नैप एंड स्कैरी यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठे, बल्कि जैसे ही उनके लाइफ में चेंज आया उसे तुरंत अडॉप्ट किया और आगे बढ़ गए। वहीं पर ये दो इंसान अपनी कंफर्ट जोन के अंदर रह गए और इस चेंज को क्विकली अडॉप्ट नहीं कर पाए। लेकिन एक दिन हाँ को एक बात समझ में आ गई। उसने हैम से कहा कि हम लोग रोज यहाँ पर आते हैं, सेम वर्क करते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बेटर रिजल्ट मिले। हम लोग यहाँ पर रोज आते हैं, सोचते हैं आज हमें चीज़ मिलेगा, आज हमें चीज़ मिलेगा, लेकिन हमें चीज़ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। बस हम सोच रहे हैं हमें यहाँ पर चीज़ मिल जाएगा। और हाँ को ये बात समझ में आ जाती है कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो भूख से मैं मर जाऊँगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, नया चीज़ ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए वो फिर से भूल भुलैया से बाहर निकलता है और कहीं कहीं भटकते भटकते किसी दिन थोड़ा सा चीज पाता था, किसी दिन और थोड़ा सा चीज पाता था और वो बाहर निकल जाता था। उसने ये समझ लिया था कि जब तक मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलूंगा, अपनी कंफर्ट जोन को पुश नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी अचीव नहीं होने वाला। लेकिन हैम जो था वो कह रहा था नहीं, मुझे अपनी ओल्ड सिचुएशन ही चाहिए, मुझे अपनी ओल्ड लाइफ ही चाहिए, मुझे अपना वो पुराना कंफर्ट जोन चाहिए।
मुझे अपना पुराना चीज़ चाहिए, मैं कहीं बाहर नहीं जाऊँगा, क्या पता मैं बाहर जाऊँ मुझे नया चीज़ मिले ही ना, मैं मैं फालतू में परेशान होता रहूँगा। इसीलिए वो डर के अंदर बैठ गया था। यहाँ पर हाँ को एक बात समझ में आ जाती है कि लाइफ में फ़ियर ज़रूरी है, थोड़ा बहुत फ़ियर रहता है तो आपको डेंजरस सिचुएशन से बचाता है। लेकिन आप अपनी लाइफ में इतना फ़ियर भी मत रख लीजिए कि आपको किसी चीज़ के लिए वो बैक करने लगे, आपको होल्ड बैक करने लगे। इसी कारण हाथ बाहर निकलने लगा, थोड़ा बहुत ढूँढने लगा और उसे भी एक दिन ढूँढते-ढूँढते अपना चीज़ स्टेशन एन मिल गया, जहाँ पर उसने देखा कि बहुत सारे चीज़ पड़े थे और साथ में उसने देखा कि उसके दोस्त भी वहाँ पर ही थे। यहाँ पर उसको एक बात समझ में आ जाती है कि चेंजेस हर किसी की लाइफ में आते हैं। किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, किसी की लाइफ में कम आते हैं और चेंजेस जो हैं वो लाइफ का पार्ट है। और जिस तरीके से ये चूहे बहुत जल्दी इस चेंजेस को समझ गए, उसे समझ गए कि चेंजेस लाइफ का पार्ट है, उसे तुरंत अडॉप्ट किए, इसीलिए उन्होंने जल्दी चीज स्टेशन एंड को ढूंढ लिया। हाँ, कोई भी ये बात समझ में आ गई थी कि अगर उसने भी बाहर नहीं निकला होता, भूल भुलैया में फिर से नहीं ढूंढा होता, तो उसे भी आज इतना ढेर सारा चीज नहीं मिलता जो एन पे पड़ा हुआ था। उसे एक बात चीज समझ में आ गई थी कि अगर हम ट्राई करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें भी नया कोई ना कोई वे मिल जाएगा। इस पूरे स्टोरी से हमें यही मोरल मिलता है कि चेंजेस हर किसी के लाइफ में आते हैं, ये एक लाइफ का पार्ट है। लेकिन लाइफ में वही लोग सक्सीड हो जाते हैं जो उस चेंजेस को पहचान लेते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं। जैसे यहाँ पर चीहों ने मेजर करके ये जान लिया था कि ये चीज स्टेशन पे किसी दिन खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो रेडी थे कि जिस दिन ये चीज खत्म हो जाएगा हम दूसरी जगह निकल लेंगे। वो चेंजेस को मॉनिटर कर रहे थे, वो डेली उस चीज को मेजर कर रहे थे, जिसके कारण उनको ये पता चल गया था कि जिस दिन चेंज होगा उनको ये जानकारी मिल जाएगी और उन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट किया। इसी तरीके से हम लोगों को भी हमेशा अपने चेंजेस को मॉनिटर करना चाहिए और अडॉप्ट करना चाहिए, और जैसे हमारी लाइफ में चेंजेस आ जाए हमें घबराने की जगह उस पर क्विकली अडॉप्ट करना चाहिए, नए तरीके ढूंढने चाहिए कि हम किस तरीके से नए तरीके से इस काम को फिर से कर सकते हैं। यही इस पूरी बुक की एक लाइफ समरी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बुक पसंद आई तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, एफिलिएट लिंक दूंगा अमेजोन का, और साथ में आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं दूसरों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।